प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर डॉक्टर साइमन कामरन आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू भाई सर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी है, उनको खुदा गुज़िश्ता 45 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए वर्शिप, टीचिंग और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 214 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी एंड प्रेटोलॉजी। और आज की टीचिंग होगी यहोवा शामा, यहोवा इज देयर, यहोवा शामा, यहोवा वहां है। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा प्रेटोलॉजी में यहोवा बाप की जात यहोवा शामा का मुकाशफा बताएं और ये बताएं कि यहोवा एलोहिम और यहोवा बाप में इसके मायने बताएं और शहर यानी न्यू यरूशलेम का नाम ये है। इसी तरह दूसरा आखिरी क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में मसीह यीशु की जात में यहोवा शामा यानी वो वहां है और कलीसिया में ईमानदार की जिंदगी में यहोवा शामा का होना बताएं और कलीसिया कितना जानती है यानी न्यू यरूशलेम और बरा की बीवी की हैसियत में। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। पास्ट 7 बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट्स सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से क्रिस्टोलॉजी पेट्रोलॉजी की बाबत लर्न कर रहे हैं और आज की डॉक्ट्रिन यहोवा शामा, यहोवा इज देयर, यहोवा शामा यानी यहोवा वहां है। आज का अहम टाइटल यहोवा की जात का और इससे पहले कि डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाए चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे। हिजकिय्याह 48वां बाब 35वीं आयत, उसका मुहीत 18,000 और शहर का नाम उसी दिन से ये होगा कि खुदामंद वहां है। मुकाशफा 21वां बाब 3री आयत, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। 9वीं आयत का बी पार्ट और 10वीं आयत, आज मैं तुझे दुल्हन यानी बरा की बीवी दिखाऊं और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। 12वीं आयत, और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी और उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 14वीं आयत, और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थी और उन पर बरा के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे हुए थे। मत्ती की अंजील 18वां बाब 20वीं आयत, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूं। आमीन। बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट जो हवाला जात पढ़े गए हैं यहोवा शामा के हवाला से और जिस तरह यहोवा एलोहिम की जात के बारे में मुख्तलिफ टाइटल लर्न कर रहे हैं और आज यहोवा की जात का जो अहम टाइटल यहोवा शामा और हिजकिय्याह की किताब 48वां बाब और 35वीं आयत के अंदर ये पढ़ा गया। और जब हम हिजकिय्याह 48वां बाब पढ़ते हैं और 47वां बाब, हैकल के आस्थाना से एक दरिया जारी होता है और उस दरिया का रुख मशरक की तरफ और फिर हिजकिय्याह को कहा जाता है कि इसमें चल। तो जब वो उस पानी में चलता है 1000 हाथ तक वो चलता है तो पानी टखनों तक था, फिर इसी तरह घुटनों तक और फिर कमर तक और फिर तैरने की जगह तक पहुंच गया। उस दरिया के आर पार जिंदगी के दरख्त के फल जो 12 महीने फल लाते और हिजकिय्याह के इन तमाम लास्ट चैप्टर के अंदर हमें न्यू यरूशलेम के हवाला से तालीम मिलती है कि किस तरीके से
खुदा वो हैकल, वो मक़दस जो है अता करेगा, और उसके फाटकों की बाबत तालीम दी गई है। और जब हम 48वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर 35वीं आयत से पहले 12 कबीलों के 12 नाम जो फाटकों के ऊपर लिखे हैं, तो ये 12 फाटकों के नाम या तो हमें ज़मीन के ऊपर ओल्ड यरूशलेम के फाटकों के नाम मिलते हैं, और वो भी कबीलों के नाम नहीं, वो मुख्तलिफ नाम उसके मिलते हैं। पर आसमान की बादशाही में, अब्दियत में, न्यू यरूशलेम के अंदर जब हम मुकाशवा 21वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि उस मक़दस के यानी नए यरूशलेम के 12 दरवाजे, 12 दरवाजों के ऊपर 12 फरिश्ते, और वहाँ फाटकों का जिक्र है कि फाटकों के ऊपर कबीलों के नाम वहाँ पर। तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर मैं 12 शगिर्दों के नाम जो बुनियादों पर है उसका जिक्र करूंगा, पर हिजकिय्याल 48वें बाब में शगिर्दों के नाम जो बुनियादों के अंदर है वो नहीं लिखे। वहां पर 12 कबीलों के नाम है जो फाटकों पर, तो वो फाटकों के ऊपर नाम हमें न्यू यरूशलेम के अंदर, उस शहर के अंदर जो चकोर है उसके ऊपर ये 12 कबीलों के नाम मिलते हैं, जिसका जिक्र हिजकिय्याल ने 48वें बाब में किया। अहम तालीम जो हिजकिय्याल को दी जा रही है, जब हिजकिय्याल की सारी किताब को हम पढ़ते हैं तो इज़राइल के हवाला से कि किस तरह उन्होंने गुनाह किया, तो हिजकिय्याल नबी को खुदा बाबल के अंदर ले जाता है ताकि जो 80 ग्रुप चले गए हैं उनको तालीम दे कि उन्होंने क्या गुनाह किया और किस तरीके से यरूशलेम की बर्बादी, हैकल की बर्बादी, सब कुछ उसको बयान किया गया कि वो किस तरह बताए, और साथ ही वो इज़राइल को ये भी बताए कि गैर कौमों की वो अदालत करेगा। फिर ये भी बताए कि किस तरह इज़राइल को रिस्टोर करेगा, सूखी हड्डियों को जिंदा करेगा, और फिर उनके हवाला से न्यू यरूशलेम के हवाला से 48वें बाब के अंदर तालीम दी, और बड़ी वजाहत के साथ जिस तरह मुकाशवा 20वां, 21वां, 22वां बाब हमें न्यू यरूशलेम के हवाला से मिलता है, हिजकिय्याल की किताब के अंदर न्यू यरूशलेम के हवाला से, इस न्यू टेम्पल के हवाला से हमें मुकम्मल तालीम मिलती है। और जो आज के टाइटल के मुताबिक जो बात होने जा रही है वो यहोवा शामा के हवाला से है कि न्यू यरूशलेम का नाम उस वक्त यहोवा शामा रखा जाएगा। वैसे तो हम न्यू यरूशलेम कहते हैं, मगर ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जो टाइटल दिया गया है कि यहोवा का नाम वहां पर होगा, यानी यहोवा शामा, यानी यहोवा वहां है, लॉर्ड इज देयर, यहोवा इज देयर, यहोवा वहां है, यानी खुदा की मुकम्मल प्रेजेंस उस नए यरूशलेम के अंदर होगी। और नए यरूशलेम का नाम उस वक्त यहोवा शामा रखा जाएगा, यानी कि यहां पर यहोवा मौजूद है। तो जब यहोवा शामा कहा जा रहा है तो इसमें फर्स्ट पर्सन बाप की बात की जा रही है, मगर जब हम यहोवा एलोहीम की बात करते हैं तो वहां पर खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस की बात की जा रही है। और न्यू यरूशलेम के अंदर जब हम यहोवा शामा देखते हैं तो एक्चुअली यहोवा एलोहीम ही की बात है, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह भी खुदा का बेटा, उसका भी यानी बड़ा का तख्त भी हमें बाप के साथ मिलता है। तो गोया यहोवा एलोहीम के अंदर हम बाप को, बेटे को, होली स्पिरिट को देखते हैं। और जब हम ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हिजकिय्याल की किताब के अंदर ये अहम टाइटल देख रहे हैं तो यहोवा शामा यानी उस वक्त ये नाम होगा, यानी यहोवा का ये टाइटल उस वक्त होगा। पर बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट, टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया, अहम मुकाशवा जो आज इस टाइटल में देने जा रहा हूं, ये नहीं कि उस वक्त यहोवा शामा ये नाम रखा जाएगा, यकीनन ऐसा ही होगा कि यहोवा वहां है, लॉर्ड इज देयर, यहोवा इज देयर, यानी यहोवा वहां है, ये लिखा है कि नई यरूशलेम में ये नाम होगा। पर यहोवा शामा यानी खुदा की जात, वो तो हर जगह पर मौजूद है। और इसके हवाला से भी मैं बात करूंगा कि बेशक वहां नाम होगा, पर यहोवा शामा अपनी जात के अंदर, इस पूरे ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, न्यू टेस्टमेंट के अंदर यहोवा की जात, यहोवा एलोहीम की जात हमें मिलती है, यानी यहोवा शामा के मानी के अंदर कि वो मौजूद है। तो दो बातों के लिहाज से मैं आज ये तालीम देने जा रहा हूं। एक वो दुआओं का सुनने वाला है और एक
वो मौजूद होता है। और जब इब्रानियों 11वें बाब में पढ़े तो लिखा है खुदावंद के पास आने वालों को ये ईमान रखना चाहिए कि खुदा मौजूद है और वो बदला देता है। तो जब मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, तो ये उसकी प्रेजेंस की बात है। तो जब हम ओमनी प्रेजेंट कहेंगे तो इसका मतलब है वो अपनी जात के साथ वहां मौजूद है। जब हम ओमनी प्रेजेंस कहेंगे तो इसका मतलब है उसकी हजूरी हर जगह पर मौजूद है। तो यहोवा शामा ये अपनी प्रेजेंस देता आया है और हर वक्त उसकी प्रेजेंस हमारे दरमियान मौजूद होती है। और ईमान रखने वाले कलीसियाओं के अंदर और हर जगह जहां वो उठते बैठते हैं वो यहोवा की जात को यहोवा शामा में देख सकते हैं। तो इब्रानी में जो शाम का मानी आता है वो देर के मानी के अंदर आता है, वहां के मानी में, या हेयर के मानी के अंदर। और यशायाह किताब में हेयर के मानी में यहां या वहां, यानी ओमनी प्रेजेंस है। और एक मानी जो इब्रानी शाम का आता है यानी शामा का आता है वो टू हियर, यानी सुनना, सुनने के मानी के अंदर, यानी यहोवा एलोहिम की जात यहोवा शामा जब हम कहते हैं तो दो बातें हमें ज़हन में रख लेनी चाहिए। और दो मानी ही के अंदर बाइबल में जहां जहां यहोवा शामा आता है ये दोनों मानी हमें मिल जाते हैं, यानी वो हमारी दुआओं को सुनता है और हमारे दरमियान मौजूद होता है। तो जब वो मौजूद है तो हमारी दुआओं को सुनता है। तो ये मानी यहोवा शामा के मानी में हमें मिलते हैं जो ओल्ड टेस्टमेंट के, न्यू टेस्टमेंट के अंदर मिलते हैं। और यहोवा एलोहिम के अंदर जब हम यहोवा शामा का ये टाइटल देखते हैं तो बाप भी यहोवा शामा है, खुदा का बेटा क्राइस्ट भी यहोवा शामा है, यानी दुआओं को सुनता है। होली स्पिरिट भी, यानी उसकी प्रेजेंस हर जगह पर मौजूद होती है। तो यहोवा एलोहिम में यहोवा शामा के मानी कि वो मौजूद होता है और दुआ का सुनता है, यानी उसकी प्रेजेंस, ओमनी प्रेजेंस वो हर जगह पर मौजूद है। जब ओमनी प्रेजेंट कहेंगे तो वो एक जगह के ऊपर ओमनी बॉडी के अंदर होगा। तो ओमनी बॉडी में ये 1000 साल बादशाह की बात हिजकिय्याह नबी जो बयान करता है कि न्यू यरूशलेम का जो पैमाइश है उसका जिक्र करता है, उसके फाटकों की बात करता है। तो ओल्ड टेस्टमेंट में सिर्फ वो बनी इस्राएल के कबीलों की और उसके फाटकों की बात करता है, जबकि न्यू टेस्टमेंट के अंदर यीशु मसीह का रसूल जब मुकाशवा देखता है और मुकाशवा में लिखता है तो वो शागिर्दों की बुनियादों की बात करता है कि वहां उनके नाम लिखे हैं कि जो हिब्रू वर्ड शाम है जिसका मतलब देर है और दूसरा मानी हियर के मानी के अंदर, तो वो अपनी हजूरी देता है यानी मौजूद है और साथ ही साथ वो दुआओं को सुनता है। तो ये मानी जो हमारे सामने आते हैं तो बुजुर्गों के साथ अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ के साथ रहा और बनी इस्राइल को भी अपनी हजूरी दी। और अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ इन्होंने खुदा को जाना, यानी यहोवा शामा के हवाला से ये टाइटल बेशक हिजकिय्याह न्यू यरूशलेम के हवाला से बयान करता है कि वहां ये टाइटल होगा, पर यहोवा शामा का जो मानी दुआओं का सुनने के अंदर आता है। तो अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ इनकी दुआओं को सुना, इनके साथ साथ रहा। तो खुदा ने अपनी हजूरी आदम हवा को भी दी, उनके पास रहा, उनके पास आता था ठंडे वक्त में, उनसे बातें करता था, तो उनके दरमियान मौजूद था। मगर उन्होंने खुदा की हजूरी को ना समझा, ना जाना और हवा के गुनाह करने से आदम हवा जब गुनाह में पड़ गए तो नस्ल इंसानी ने गुनाह किया। और मैंने ये भी बताया कि अगर अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ इनके साथ खुदा था तो हनूक मतसले के साथ भी खुदा था, नूह के साथ भी खुदा था। ये खुदा के साथ चलते थे, ये खुदावंद की हजूरी को जानते थे, दुआओं को करने वाले थे। हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और उठा लिया गया। तो इब्रानियों के अंदर पौलुस यही बात जब हनूक की भी बात करता है तो यही कहता है कि खुदा के पास आने वालों को ये ईमान रखना चाहिए कि वो मौजूद है, यानी एग्जिस्ट करता है, वो मौजूद है, यहोवा इज हियर। तो जब ये मानी हमें मिलते हैं तो हनूक के पास ये मानी थे और वो खुदा के साथ चलता रहा और उठा लिया गया। और जब हम बाइबल मुकद्दस के अंदर आगे चलकर आदम हवा ने उसकी हजूरी का पास ना किया, गुनाह में पड़ गए और अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ
ये खुदा के साथ चलते रहे। जैसा मैंने बयान किया, इस्राएल जब मिस्र की गुलामी में होते हैं तो खुदा वहां मूसा की क़यादत में इनको वहां से निकालता है, क्योंकि अब्राहम, इसहाक, याकूब इनके साथ वादे थे, इनके साथ कोविनेंट बांधे गए थे। ये खुदावंद की हजूरी को जानते थे, खुदावंद के हजूर ये दुआएं उठाते थे और खुदा इनको जवाब देता था। तो जब मुल्क मिस्र से बने इस्राएल दुआ करने लगे तो खुदा ने उनकी दुआ को भी सुना, उनका कराना सुना। तो ये कराना, क्योंकि वो अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा है, तो जब उन्होंने यहोवा से, आई एम दैट आई एम से, यहोवा एलोहीम से, यहोवा शामा से दुआ की, तो ये टाइटल तो वो यहोवा शामा का हिजकिय्याह के ऊपर आकर खुलता है, दाऊद के ऊपर आकर खुलता है। पर बनी इस्राएल ने दुआ के मानी के अंदर ये जाना और दुआ ये की, वो खुदा की हजूरी के अंदर वो बरकत को नहीं जानते थे जो अब्राहम, इसहाक, याकूब ने हासिल की। पर जब खुदा उनको मुल्क मिस्र से निकाल कर ले गया मुल्क कनान के अंदर, प्रॉमिस लैंड के अंदर, तो उनके साथ साथ बियाबान के अंदर भी उनके साथ रहा। चट्टान वो पानी देती थी, उनके साथ साथ रही। खुदा ने टैबरनेकल में उनको अपनी हजूरी दी, कोविनेंट बॉक्स के ऊपर हजूरी थी। ये उनको अब मालूम हो चुका था, जो उनको मिस्र के अंदर नहीं पता था कि खुदा उनके साथ है। पर उन्होंने फरियाद की, खुदा ने दुआ के जवाब के अंदर उनको फिर टैबरनेकल दिया और फिर सुलेमान के जरिए हैकल को बनवाया। ये हजूरी अपनी प्रेजेंस देता चला गया और बियाबान के अंदर अबर आग उनके ऊपर थी, उनको मन दिया, उनके कड़वे पानी के चश्मे मीठे कर दिए कि अगर सांपों ने काटा तो उनको शिफा अता की। यानी बराबर उनके साथ साथ यहोवा एंजल फ्लॉड उनके आगे आगे चलता चला गया और प्रॉमिस लैंड में ले गया और वहां पर जाकर इनको मेरास दी गई, इनको शहर दिया गया, यरूशलेम दिया गया, हैकल दी गई, अपने आइन अहकाम जो खुदा ने इनको दिए ताकि ये मेरी हजूरी में रहें और मेरी वर्शिप करें। पर बने इस्राएल ने बाल की प्रस्तिश की, बालीम की प्रस्तिश की, बुतों की प्रस्तिश की। यहोवा शामा के हजूर नजदीकी तो चाहते थे पर खुदा से दूर थे। और यशायाह के अंदर खुदा ने कहा कि तुम गला फाड़ कर चिल्लाते हो, नजदीकी मेरी मांगते हो, पर तुम्हारे दिल दूर हैं, गुनाह के अंदर जिंदगी बसर करते हो। अगर तुम खुदा की नजदीकी चाहते हो तो जो रोजा मैं चाहता हूं ये कि मजलूमों को आजाद किया जाए और जंजीरें तोड़ी जाए, भूखों को खाना खिलाया जाए, तब तेरी सेहत की तरक्की जल्द होगी। यानी उनकी रूहानी रेस्टोरेशन, उनकी जिंदगी कि अगर तुम मेरी हजूरी को लेना चाहते हो, दुआओं के जवाब लेना चाहते हो, क्योंकि यशायाह की किताब में लिखा कि तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा, क्योंकि सर से लेकर तलवे तक सारी कौम गुनाह के अंदर थी और खुदा ने इनको काल वबा असीरी में ले गया और फिर इनके लिए रेस्टोरेशन का भी वादा किया। तो इनको अपनी हजूरी दी, पर गुनाह की वजह से ये खुदा से दूर हट जाते हैं। और हिजकिय्याह, यशायाह, यिर्मयाह रेस्टोरेशन के हवाला से बात भी करता है और जब हिजकिय्याह बात करता है तो वो कहता है कि नया दिल दूंगा, नई रूह दूंगा, सख्त दिल इनके अंदर से निकाल लूंगा, सूखी हड्डियों के अंदर जिंदगी आएगी, कौम की रेस्टोरेशन। और ये यीशु मसीह के जरिए से इनकी रेस्टोरेशन हो जाती है। खुदा फिर से अपने बेटे के जरिए से इनको अपनी प्रेजेंस देता है और यीशु मसीह ने आकर कहा जहां दो यतीम मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। और ये साहब के अंदर यशायाह के जरिए से पहले ही कह दिया कि खुदावंद तेरा हरावल होगा और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा, तब तू पुकारेगा तो मैं ये जवाब दूंगा कि मैं यहां हूं। तो ये यहोवा शामा यशायाह 58 बाब के अंदर ये वाज़ेह पिक्चर दे दी गई कि जो खुदा की नजदीकी चाहते हैं वो खुदा के हजूर दुआ करने वाले हों, फास्टिंग में जिंदगी बसर करें। और वो रोजा ये है कि लोगों को आजाद किया जाए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर बनी इसराइल के ऊपर वाज़ेह कर दिया गया, पर बनी इसराइल ने फिर भी खुदावंद की कदर ना की, मगर रेस्टोरेशन का वादा हो चुका था। और दाऊद के ऊपर ये बात अया होती है और वो लिखता है, और पतरस अपने खत के अंदर दाऊद ही का हवाला देता है कि जो अपनी जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है, अपनी जुबान को बदी से, अपने होठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। और ये भी फिर दाऊद कहता है कि खुदा की आंखें रासबाजों की तरफ और उसके कान उनकी दुआओं पर लगे रहते हैं।
तो ये दुआओं का जवाब उसी को मिलेगा जो खुदावंद की हजूरी को जानता है कि वो मौजूद है। और इब्रानियों 11वें बाब में पौलुस यही कहता है कि खुदा के पास आने वालों को ये ईमान लाना चाहिए कि वो अपने लोगों के दरमियान मौजूद है और बदला देता है, यानी यहोवा शामा का मुकाशफा हमारे ऊपर होना चाहिए। यहोवा बाप ने पेट्रोलॉजी के अंदर अपनी जात का मुकाशफा दिया अब्राहम, इसहाक, याकूब को, बनी इसराइल को, पर बनी इसराइल ने रद्द कर दिया। मगर फिर भी खुदा ने रेस्टोरेशन का वादा किया और अपने बेटे के जरिए से यशायाह को यह कहा गया कि कमारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। और इसका जवाब मैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर दूंगा कि इमैनुएल के अंदर यहोवा शामा का मानी क्या है। तो यहोवा ने अपनी जात का मुकाशफा खोलता चला गया और हिजकिय्याह की किताब के अंदर, जैसा मैंने बताया कि हिजकिय्याह की किताब के अंदर हिजकिय्याह को बाबल के अंदर जो भेजा जाता है ताकि असीर ग्रुप को जाकर वो ये बताए कि कैसे इन्होंने गुनाह किए और कैसे यरूशलेम और कैसे हैकल बर्बाद हो जाएगी। और फिर उनकी रेस्टोरेशन के हवाला से भी बयान किया, गैर कौमों की अदालत के हवाला से भी बयान किया, उनकी नई जिंदगी के हवाला से भी बयान किया, सूखी हड्डियों में जान के हवाला से भी बयान किया, हर मजदूर की जंगों के हवाला से भी बयान किया। और फिर न्यू यरूशलेम के हवाला से, न्यू टेम्पल के हवाला से भी बात की गई कि हैकल के आस्थाना से एक दरिया जारी होगा और हिजकिय्याह को उसमें चलाता है। और हिजकिय्याह जब नापता है तो 1000, तो टखनों के पानी, घुटनों के पानी और कमर के पानी और तैरने की जगह और दरिया के आर पार जिंदगी के दरख्त जो 12 महीने फल देते हैं। तो ये न्यू यरूशलेम का पैटर्न, 1000 साल बादशाही का पैटर्न, ये सब कुछ वहां दिखाया जा रहा है। और जब ये बताया जा रहा है कि उस शहर के फाटकों के नाम कबीलों के नाम पे होंगे, तो ये मुकाशफा 21वें बाब के अंदर आता है जो यूहन्ना रसूल भी बयान करता है। पर हिजकिय्याह शागिर्दों के नाम बुनियादों के ऊपर नहीं बताता, पर यूहन्ना रसूल फाटकों के नाम भी बताता है और बुनियादों के नाम भी बताता है। उस यरूशलेम का नाम यूहन्ना रसूल तो नहीं बताता, पर यूहन्ना रसूल से पहले जो हिजकिय्याह ने बता दिया वहां खुदावंद वहां है, ये नाम होगा, यानी यहोवा शामा वहां नाम। तो न्यू यरूशलेम का नाम यहोवा शामा रखा जाएगा। तो ये बात जो हिजकिय्याह के ऊपर आती है, दाऊद के यहां खुल जाती है कि दुआ करने वालों के दरमियान वो मौजूद होता है। पतरस इसका बयान करता है, इस हवाला का बयान करता है। और दाऊद तो यहां तक कहता है कि खुदा से डरने वाले को चुगिद उसका फरिश्ता खैमाजन होता उनको बचाता है। बब्बर का बच्चा भूखा हो सकता है पर खुदावंद का तालिब किसी नेमत का मुताज ना होगा। और फिर ये वो जो कहता है बच्चों आओ मैं तुम्हें खुदा तरसी सिखाऊं, खुदा का खौफ, उसमें ये बात वो सिखाता है कि खुदा की आंखें रास्त बाजू की तरफ, उसके कान उनकी दुआओं पर लगे रहते हैं। तो दुआ करने वाले ही हजूरी को समझते हैं, वहां पर यहोवा मौजूद होता है। तो यहोवा शामा का मानी न्यू यरूशलेम में वहां ये टाइटल नाम रखा जाएगा न्यू यरूशलेम का। पर यहोवा शामा यानी अपनी प्रेजेंस देता है, ओमनी प्रेजेंस हर जगह पर मौजूद है। ओमनी प्रेजेंस में, ओमनी बॉडी में वो होता है, एंजल फ्लोर में। जब ओमनी प्रेजेंस के अंदर आएगा तो वो सारी कायनात के अंदर अपनी हजूरी, अपनी प्रेजेंस देता है जो उसने बुजुर्ग अब्राहम, इसहाक, याकूब को दी। दाऊद भी इस मुकाशफा को समझ गया और यशायाह की किताब के अंदर भी कहा कि जब तुम नजदीकी चाहते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो, तब तू चलाएगा तो मैं कहूंगा यहां। जब हम खुदा के हुक्मों पर चलेंगे तो वो कहेगा मैं यहां हूं, और जब हम पुकारेंगे तो वो जवाब देगा और हमारी दुआओं का आंसर देगा। और 1000 साल बादशाही के अंदर भी यशायाह 65वें बाब के अंदर ये बात आई है कि वो हनूज कह ना चुकेंगे कि मैं उनकी सुन लूंगा, क्योंकि 1000 साल बादशाही में भी वो मौजूद होगा खुदा का बेटा, जिसके ऊपर दूसरे सवाल में मैं बात करूंगा। और क्राइस्ट के हवाला से जब इस दुनिया में आया तो उससे कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां होऊंगा। तो ये यहोवा शामा के मानी के अंदर वो अपनी प्रेजेंस देता है। और डिटेल इस क्वेश्चन के अंदर यानी दूसरे सवाल के अंदर मैं ये बात करूंगा कि यहोवा खुदा का बेटा क्रिस्टोलॉजी के अंदर यहोवा शामा के मानी के अंदर हमारे साथ है और हमारी दुआओं का जवाब देता है। और न्यू यरूशलेम में जैसा हिजकिय्याह ने कहा न्यू यरूशलेम का नाम, जैसे हिजकिय्याह कहता है यहोवा शामा होगा, तो बेटा भी यहोवा शामा जिसके ऊपर मैं बात करूंगा।
इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, क्रिस्टोलॉजी में मसीह यीशु की जात में यहोवा शामा यानी वो वहां है, और कलीसिया में ईमानदार की जिंदगी में यहोवा शामा का होना बताएं, और कलीसिया कितना जानती है यानी न्यू यरूशलेम और बरा की बीवी की हैसियत में। बिलीवर्स, नहायत अहम एजुकेशन जो पहले क्वेश्चन के अंदर यहोवा शामा के हवाले से मैंने बयान की। हिब्रू वर्ड शाम जिसका मतलब देर और एक मानी टू हियर यानी सुनना, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर दोनों माने के अंदर यहोवा शामा का मानी आता है लॉर्ड इज देयर यानी यहोवा इज देयर, यहोवा वहां है। और यशायाह 58 बाब के अंदर यहोवा यहां है, तो यहां है वहां है, तो ये वहां की जब बात करता है तो न्यू यरूशलेम की बात हिजकियेल कर रहा है, और हिजकियेल न्यू यरूशलेम के फाटकों के नाम भी बताता है, कबीलों के नाम पे होंगे, जिसका सबूत हमें यूहन्ना बयान करता है मुकाशवा 21वें बाब के अंदर कि न्यू यरूशलेम के फाटकों के नाम कबीलों के नाम पे होंगे, और वहां उसके ऊपर 12 फरिश्ते होंगे, पर बुनियादों के नाम जो है ये रसूलों के नाम पर होंगे। तो पतरस, याकूब, यूहन्ना और दीगर तमाम रसूल, इनके नाम उन बुनियादों के अंदर रखे गए। तो न्यू यरूशलेम जिसका जिक्र हिजकियेल की किताब में आया 48वें बाब के अंदर टाइटल यहोवा का दिया गया है कि न्यू यरूशलेम के अंदर बाप का नाम यहोवा शामा यानी खुदा वहां होगा, वहां है। तो ये बहुत बड़ा मुकाशवा और 21वें बाब के अंदर ये पढ़ा गया कि खुदा अपना खैमा आदमियों के बीच तानेगा और उनका खुदा होगा, उसके लोग होंगे, उनकी आंखों के सारे आंसू पहुंच देगा, और नए यरूशलेम को आसमान से उतरते दिखाया गया। और फरिश्ता ने ये यूहन्ना से कहा, आ मैं तुझे बरा की बीवी दिखाऊं, और उसको नया यरूशलेम दिखाया गया। तो बात क्वेश्चन करते हैं कि ये बरा की बीवी ही न्यू यरूशलेम है या न्यू यरूशलेम बरा की बीवी है। तो जब हम गलतियों के खत में पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है कि मौजूदा यरूशलेम हाजरा की निशानी है, क्योंकि वो शरीयत की गुलामी के अंदर अभी तक बनी इसराइल है, पर हमारी माँ आजाद यानी सारा न्यू यरूशलेम, वहां पर यहोवा बाप की जात और सारा से वो मंसूब की गई है। तो हिजकियेल उसको यहोवा शामा कहता है, पौलुस रसूल सारा से रिलेट करता है। और फिर यूहन्ना रसूल की जब बात करते हैं तो यूहन्ना रसूल न्यू यरूशलेम के हवाला से वो ये कहता है कि शहर मुकद्दस यानी होली सिटी, तो होली सिटी यरूशलेम जो जमीन पर है उसको भी कहा गया, पर शहर मुकद्दस न्यू यरूशलेम, ओल्ड यरूशलेम जमीन के ऊपर है, पर न्यू यरूशलेम हेमन के अंदर, अब्दियत के अंदर, तो लिखा है आसमान से उतरते देखा। ये शहर चकोर वाकया हुआ है, फाटकों के नाम कबीलों ही के नाम के ऊपर है, और 12 फरिश्ते उन दरवाजों के ऊपर, और जब बुनियादों का जिक्र है तो रसूलों के नामों के ऊपर है। तो हिजकियेल बात करता है कि यहोवा शामा यरूशलेम का नाम होगा, यानी वो न्यू यरूशलेम तो नहीं कहता, वो न्यू टेंपल कहता है, यानी वो मकदस कहता है। और 21वें बाब मुकाशवा में यही है कि खुदावंद का मकदस, कोई और मकदस ना होगा, खुदा ही हमारा मकदस होगा, यानी उसकी प्रेजेंस वो वहां होगा, हमें टैबरनेकल की, टेंपल की जरूरत ना होगी, वहां पर खुदा ही सब कुछ होगा। तो लिखा है शहरे मुकद्दस न्यू यरूशलेम को फरिश्ता कहता है आसमान से उतरते दिखाता है, और पहले कहता है आ मैं तुझे बरा की बीवी दिखाऊं। तो यशायाह की किताब के अंदर ये पहले से प्रेडिक्शन है कि तेरी जमीन सुहागन यानी खाबंद वाली कहलाएगी। तो यरूशलेम और उसके रहने वाले, तो यरूशलेम जो जमीन के ऊपर है, यशायाह उसका बयान करता है कि वो यहोवा की बीवी भी कहलाई, यानी उसको बेटी भी कहा गया, बीवी भी कहा गया, पेलोठा भी कहा गया। तो जब न्यू यरूशलेम की बात करेंगे तो वो बरा की बीवी न्यू यरूशलेम कहा गया, यानी कलीसिया वहां पर जहां पर बाप होगा, बेटा होगा, यहोवा शामा होगा, यानी जहां उसकी प्रेजेंस है। तो खुदा के पास आने वालों को ये ईमान रखना चाहिए। पौलुस 11वें बाब इब्रानियों में कहता है कि खुदावंद के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, एग्जिस्ट करता है और अपने तालिबों को बदला देता है। तो जहां जहां कोई दुआ ईमान से करता कि खुदा मौजूद है, जैसे कलीसिया में मौजूद है। और हवाला मैंने पढ़ा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, तो क्राइस्ट ने खुद प्रीचिंग के बीच में ये पहले से कह दिया, जहां मैं हूं। तो जब वो अपनी मौजूदगी देता था तो ये ब्लेसिंग बनी इसराइल को उस वक्त मिली, उनके दरमियान रहा, पर
यहोवा की तरह उन्होंने बेटे को भी रद्द कर दिया, उसको मसलूब कर दिया। पर जो उस पर ईमान लाया वो रिजेक्ट स्टोन के ऊपर जिंदा पत्थरों का घर बनते चले जाते हैं। और जब ये वादा है कि जहां 2 या 3, तो ये कलीसिया के हवाला से मैं आप यहां मौजूद हैं, यीशु के नाम से वो मौजूद है। यही हमारा ईमान है और उनको वो अजर रिवार्ड देता है, उनकी दुआओं को सुनता है। तो इसमें पहला वादा किया गया और ये 7वें बाब में एक वादा इमैनुएल नाम से किया गया जो यीशु ही का नाम है। और यीशु मसीह ने शागिर्दों को ये कहा जब आसमान पर जाने लगा, तो कहा जाओ सारी दुनिया में अंजील की मुनादी करो, उनको बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि मैं अब तक तुम्हारे साथ हूं। तो अब तक यानी खुदा हमारे साथ है, इमैनुएल हमारे साथ है। यीशु मसीह का हमारे साथ होना ये उसकी प्रेजेंस है। तो ये उसकी जो हजूरी है, उसका मौजूद होना जहां है वो वहां है, यानी जहां 2 या 3, जहां पर कलीसिया मौजूद है वहां पर खुदा का बेटा जब मौजूद है तो ये यहोवा शामा है। ये दुआओं को सुनता है, अपनी हजूरी देता है। तो भी न्यू यरूशलेम का नाम यहोवा शामा होगा, यानी जो हिजकिय्याह ने बता दिया है। हम उस पैटर्न को भी, उस टाइटल को भी, उस वाक्य को जब उसमें जाएंगे तो उसका नाम रखा जाएगा यहोवा शामा, यानी यहोवा खुदा एलोहिम मौजूद है, जिस पर हमारा ईमान आज उसकी इबादत करते हैं अनदेखे खुदा की। तो न्यू यरूशलेम में उसे रूबरू देखेंगे। तो ये यहोवा शामा में बहुत बड़ा टाइटल है। तो जो दुआओं का सुनना है ये भी यहोवा शामा में, जो मैं पहले सवाल में भी बयान किया है, इसमें भी बयान कर रहा हूं कि खुदा की आंखें रास्तबाजों की तरफ और उसके कान उनकी दुआओं के ऊपर लगे हुए हैं। जब हम दुआ करते हैं तो वो मौजूद है और अपने लोगों को बदला देता है। उन्हीं को जो यहोवा शामा पर ईमान रखते हैं कि वो मौजूद है और बदला देता है। तो कलीसियाएं मजबूती के साथ यहोवा शामा का मुकाशवा रखें। और क्राइस्ट ने खात में लिखवाया लदूकिया की कलीसिया को कि मैं और मेरा बाप आएंगे, मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, तू ना सर्द है ना गर्म है। तो सरगर्मी के साथ कलीसियाएं इबादत करे, वर्शिप करे, तो वो अपनी प्रेजेंस देगा, तो यहोवा शामा उनके बीच होगा। तो बाप भी यहोवा शामा मौजूद और बेटा भी, मगर ये तो प्रेजेंस के अंदर, पर ओमनी बॉडी में ओमनी प्रेजेंट वो न्यू यरूशलेम के अंदर होगा और वहां ये टाइटल होगा यहोवा शामा। उस यहोवा शामा को ईमान से प्रेजेंस में हम देखें कलीसियाओं के अंदर, अपनी जिंदगियों के अंदर लिखा तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। उसे तो अपनी हजूरी हमें दे दी है, हमारे अंदर रहता है। होली स्पिरिट ने कहा मैं अब तक, यीशु मसीह ने कहा होली स्पिरिट के हवाले से कि वो तुम्हारे साथ होगा, अंदर होगा, बल्कि अब तक होगा। अब तक ये यहोवा शामा के मानी के अंदर है। तो जब यहोवा शामा वहां नाम होगा तो पेट्रोलॉजी में यहोवा भी है, पर यहोवा एलोहीम के अंदर हम यहोवा शामा को न्यू यरूशलेम के अंदर देखते हैं। और जब वहां पर पहुंचेंगे तो ये मुकाशवा भी है कि मैं बरा की बीवी दिखाऊं, यानी न्यू यरूशलेम बरा की बीवी, ये एक ही मानी है, यानी वो बाप यहोवा के बेटे की बीवी है, यानी बरा की बीवी दिखाऊं। ये नए यरूशलेम के अंदर, यानी यहां पर खुदा की हजूरी को वो यहोवा शामा होगा, जहां पर यीशु मसीह की ब्राइड दुल्हन कलीसिया होगी, वो न्यू यरूशलेम होगा, वो खुदावंद की हजूरी में होगे। तो वहां पर पहुंचकर हम ये जानेंगे कि ये यहोवा शामा है। तो यीशु मसीह आज भी यहोवा शामा हमारे दरमियान मौजूद, हमारी दुआओं को सुनता है। तो न्यू यरूशलेम में भी 1000 साल बादशाह में लिखा जिस 65 बाब में हम कह भी ना चुकेंगे, यानी दुआ हमारे मुंह से अभी पूरी भी नहीं निकली ये तो वो सुन लेगा, क्योंकि वो वहां यहोवा शामा, पर अब्दियत के अंदर वो हमारे सामने होगा। हम कहेंगे यहोवा शामा मौजूद है, हमें किसी तरह की कोई दरखास्त करने की जरूरत नहीं, खुदावंद तेरी आंखों के सारे आंसू पहुंच देगा। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट, ये मुकाशवा यहोवा शामा का ये यरूशलेम के अंदर यहोवा शामा होगा। पर दुआ करके हम यहोवा शामा को आज कलीसियाओं के अंदर देखते हैं, अपनी जिंदगियों के अंदर, और उसकी इबादत वर्शिप करने वाले जब हम बाप से यीशु नाम से मांगते हैं तो वो हमें देता है। तो भी यहोवा शामा का टाइटल जो होगा न्यू यरूशलेम को दिया जाएगा। वहां पर हम कहेंगे यहोवा शामा न्यू यरूशलेम का नाम है। जब 1000 साल बादशाह में यरूशलेम में जाएंगे, शहर सिदक यरूशलेम का नाम होगा, पर न्यू यरूशलेम का नाम यहोवा शामा
पर जैसा मैंने 1000 साल बादशाही का नाम बताया कि शहर सिद्दक नाम होगा, और ये भी नाम होगा कि वो हमारी रास्तबाजी है यहवा सिद्दकनो 1000 साल बादशाही में। पर अब्दियत में न्यू यरूशलेम में यहवा शामा होगा, इसलिए यहवा के सारे टाइटल, यहवा एलोहीम की जात में बाप बेटे रूह कुदस के सारे टाइटल हो, यानी बाप भी यहवा शामा है, बेटा भी यहवा शामा है, और होली स्पिरिट भी। यानी न्यू यरूशलेम में बाप का भी तख्त होगा, बेटे का भी तख्त होगा, यानी यहवा शामा वहां पर न्यू यरूशलेम का नाम होगा। तो पास्टर साइमन, हमें हमेशा तसल्ली रखनी चाहिए, जब वो मौजूद है, हमारी दुआओं को सुनता, जवाब देता है, तो हर तरह की बरकत हमारे पास है। कलीसिया टेम्पल ऑफ गॉड दुनिया के बिलीवर्स के पास बरकतें हैं, इसलिए एक दीनदारी की जिंदगी बसर हर ईमानदार करे और दुनिया से दूर रहे, हमेशा उसकी बंदगी करता रहे, हर चीज वो प्रोवाइड करेगा। और बाइबल मुकद्दस में पौलुस कहता है, जिससे अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, वो बाकी चीजें क्यों ना देगा। उसने अपनी हजूरी टैबरनेकल के जरिए, हैकल के जरिए से, अब अपने बेटे के जरिए से हमें दे रहा है। कलीसियाओं के अंदर फिर 1000 साल बादशाह में अब्दियत के अंदर यहवा शामा बाप भी होगा, बेटा भी। उसका तजर्बा आज भी हम करें, दुआ मांगकर ईमान के साथ, यानी खुदा के पास आने वालों को ये ईमान रखना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है, यानी इमैनुअल हमारे साथ है, वो हमारी जिंदगी में रहता है। यहवा शामा बाप भी बेटा भी हमारे साथ है। पर न्यू यरूशलेम के अंदर ये टाइटल, ये नाम न्यू यरूशलेम का होगा, यहवा शामा। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेम्पल गॉड की कलीसिया यहवा शामा की तालीम को समझता हुआ, जानता हुआ, चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम में दाऊद की साइट के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि यहोवा शामा के हवाला से थी, आपने गैर मुकाशाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है, और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन गॉडलीनेस सीरीज की टीचिंग को दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी दूसरों को मिलाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें हिजकिय्याह की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरी कलीसियाओं से भी खादम ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 0300-9476-405 पर आप अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं, और 1 साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद आप बीटीएच की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे से वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो किसी तरह खुदा के मुकाशफात और बेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू और गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।